नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरलीकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों। जैसे ये प्रश्न है, देखने में आपको बहुत ही बड़े लगेंगे। जैसे प्रश्न नंबर ये है छठा, 67,895 गुणा 67,895 माइनस 37,895 गुणा 37,895 बटे 30,000। अब यदि आप इस प्रश्न को डायरेक्ट पूरे तरीके से करते हो कि इनको गुणा करते हो, इनको गुणा करो, फिर उसमें से घटाओ, जो भी आंसर है उसमें 30,000 का भाग दो, ये एक बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। सवाल का आंसर भी एग्जैक्ट सही आ पाए नहीं आ पाए कोई जरूर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, इनमें कुछ कंसेप्ट लगते हैं। कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पे बन रहा है, यदि इस पूरी संख्या को a माने तो ये बन रहा है इधर a स्क्वायर, और यहाँ माइनस, तो माइनस, इसको पूरी संख्या को b माने तो ये बन रहा है b स्क्वायर बटे नीचे ये आ रहा है 30,000, और ये 30,000 आएगा 67,895 में से 37,895 घटाना, अर्थात ये आ रहा है a माइनस बी। और चूंकि हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसमीका ये होती है a प्लस बी गुणा a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी गुणा a माइनस बी, और बटे में a माइनस बी आ रहा है, तो a माइनस बी से a माइनस बी कटेगा, अर्थात a प्लस बी आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अपन ने a, इसमें सवाल में है 67,895 a का मान है और 37,895 b का मान है, तो 37,895 और इनको जोड़ना है सीधा। तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 19 का 9 का हासिल के 1, 8 दूनी 16, 17 का 7 का हासिल के 7 दूनी 14, 1 15 हासिल के 6 3 9 1 10, अर्थात ये आ गया आपका आंसर 1,05,790। ये डायरेक्ट तरीके वाले प्रश्न होते हैं इस तरीके से, लेकिन आपको देखेंगे ऐसे कि प्रश्न कितना बड़ा है, इसका आंसर कैसे निकलेगा। और यदि जो सवाल दिख रहा है, जिस तरीके से सवाल दिख रहा है, यदि उसी तरीके से आप सवाल को करने बैठ गए तो सवाल को फाइनली जितना टाइम आपके पास मिलता है प्रश्न को हल करने के लिए, उतने टाइम में आप मुश्किल से कर पाओ। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, देखिए 823 प्लस 698 का होल स्क्वायर माइनस 823 माइनस 698 का होल स्क्वायर और बटे 823 गुणा 698, अर्थात यदि यहाँ पे 823 को मैं a मानूं और 698 को b मानते हैं यदि अपन, तो ये बन रहा है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे नीचे a गुणा b आ रहा है, अर्थात ab। तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है ऐसे प्रश्नों का, लेकिन उससे पहले, इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको दो सर्वसमीका बताता हूं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और दूसरी सर्वसमीका होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अंतर यह कि इसमें प्लस है तो यहाँ ये 2ab वाला पद दोनों के गुणनफल का दुगना है वो प्लस आएगा, और यदि यहाँ पे माइनस है तो दोनों के गुणनफल का दुगना ये माइनस आएगा, बाकी दोनों प्लस में आएंगे स्क्वायर। अब यदि मैं इसको समीकरण 1 मानता हूं, इसको समीकरण 2 मानता हूं, और यदि समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ दूं, समीकरण 1 चूंकि इस समीकरण में घटाने वाली सर्वसंख्या काम आएगी, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, अर्थात इस समीकरण को इसमें से घटा दूं, तो LHS वाले LHS में से घटेंगे, RHS वाले RHS में से घटेंगे, तो समीकरण 1 में से 2 घटा रहा हूं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इस पूरे में से ये घटाऊंगा मैं, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का है, इसमें से a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, ये चिन्ह बदलेंगे घटाने पर तो ये उसके हो जाएंगे माइनस के, जो नीचे माइनस के वो प्लस हो जाएंगे, प्लस का है वो माइनस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा नीचे। अब 2ab यहाँ पे प्लस का है, इसका चिन्ह बदलूंगा तो ये भी 2ab प्लस का हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे बचेगा 4ab, 4ab, अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान आता है 4ab। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा 4ab, और यहाँ पे a भी नीचे पहले से है, तो ab से a भी कटेगा, अर्थात इसका सीधा आंसर आएगा आपका 4। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। अब यदि आप प्रश्न को इस तरीके से नहीं करते और आप गुणा कर, पहले जोड़ के फिर उसको गुणा करोगे, घटा के फिर गुणा करोगे, और नीचे फिर इन दोनों को गुणा करोगे, जो ऊपर वाला आंसर आएगा उसमें भाग दोगे, तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको यदि अपन प्रॉपर तरीके से करने बैठे तो उस सवाल को हल करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे इन प्रश्नों को हल करने का सिर्फ आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है और सीधा इसका आंसर आता है। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, नौ सौ सड़सठ प्लस 289, 967 प्लस 289 होल स्क्वायर प्लस 967 माइनस 289 होल स्क्वायर बटे 967 गुणा 967, और इधर है प्लस में 289 गुणा 289। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ये a गुणा a स्क्वायर हो गया, प्लस ये b गुणा b स्क्वायर हो गया। और अभी जो अपन ने सर्व समीकरण 2 लिखी थी वो ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मान होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, और माइनस वाली होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। अब यहाँ पे देखिए दोनों सर्व समीकरण a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जुड़ रहे, तो अपन भी क्या करेंगे, सर्व समीकरण नंबर 1 और ये सर्व समीकरण नंबर 2, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा समीकरण 1 प्लस 2 से ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखिए जोड़ेंगे तो ये 2ab प्लस का है, 2ab माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर ऊपर वाली ये लाइन, ये टर्म है, इसका सीधा आंसर आता है फाइनली सॉल्व करने पर 2 गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चूंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इस प्रश्न का सीधा आंसर आ जाएगा आपका 2, अर्थात इसमें भी ऑप्शन नंबर जो भी ऑप्शन है उसका यदि 2 आंसर है वही आपका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार और भी प्रश्न है, तो ये प्रश्न सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, कंसेप्ट याद होने चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, और सीधा आपको फॉर्मूले के रिजल्ट के आधार पर इसका आंसर देना होता है, ना इसमें कोई कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कुछ नहीं। सिर्फ ये आपको सवाल इस रूप में इसलिए दिया जाता है ताकि आप इन सवालों में उलझे और अपना टाइम वेस्ट करके अपने आप को परेशान कर सके, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है सवाल में। अब देखिए तीसरा सवाल है 458 गुणा 458 गुणा 458। अब यदि मान लीजिए अपन 458 को a माने तो ये हो गया a क्यूब, फिर यहाँ पे आ रहा है 239 गुणा 239 गुणा 239, यदि 239 को b मानते तो ये हो गया माइनस का b क्यूब, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब बटे नीचे देखिए ये 458 गुणा 458 यानी a स्क्वायर हो जाएगा, यानी अपन ने इसको a माना है तो a स्क्वायर, 239 गुणा 239 यानी प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा,
और 458 गुणा 458, 458 गुणा ये यहाँ पे देखिए 458, इधर इसमें एक जगह पर 458 आएगा, ए बी वाली टर्म बनेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे ए बी, तो ये ए बी वाली टर्म बनेगी। अब देखिए यहां भी वही फॉर्मूला बेस्ड है, चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, बटे में ये वाली टर्म पूरी बन रही है पहले से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, तो ये पूरी टर्म सीधी कट जाएगी, सिर्फ आपका आंसर बच जाएगा, वो बचेगा ए माइनस बी, ए माइनस बी वाला। अब ए अपन ने माना है 458 वाले को और बी माना है 239 को, तो 458 में से 239 घटाना सीधा, तो 18 में से 9 गया तो 9, यह रह जाएगा 4, 4 में से 3 गया तो 1 और ये 4 में से 2 गया तो 2, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 219। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 है, उसमें भी सीधा फॉर्मूला लग रहा है। प्रश्न है 147 गुणा 147 प्लस 147 गुणा 143 प्लस 143 गुणा 143 और नीचे बटे में है 147 की घात 3 और माइनस 143 की घात 3। तो यदि अपन 147 को a माने और 143 को b माने तो ऊपर वाला सवाल बनता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे टर्म बनती है, इसको पूरे को अपन ने 147 को a माना है तो 147 को 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा a गुणा a क्यूब माइनस 143 को अपन ने b माना है तो b गुणा b क्यूब। अब जो अभी इससे पहले वाले सवाल में था कि a क्यूब माइनस b क्यूब वाला टर्म ऊपर थी और ये स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाली नीचे थी, इसमें इसका उल्टा हो गया, तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर बटे नीचे वाली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, तो ये होता है ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए ये पूरी टर्म ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे में भी एक टर्म आ रही है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगी, तो आपका आंसर आएगा 1/a माइनस बी और ए अपन ने माना 147 को, बी माना है 143 को, तो 147 में से 147 में से 143 घटाना है तो 4 बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 1 है 247 गुणा 247 गुणा 247 माइनस 137 गुणा 137 गुणा 137 बटे 247 गुणा 247 प्लस 247 गुणा 137 प्लस 137 गुणा 137। तो यदि अपन 247 को a मानते तो ये ऊपर वाली टर्म बनेगी a गुणा a यानी a क्यूब माइनस है तो माइनस 137 को यदि अपन b मानते तो ये b गुणा b यानी b क्यूब। नीचे बन रहा है 247 गुणा 247 है, तो ये इसको अपन a माना है तो ये a गुणा a स्क्वायर हो जाएगा, 247 को a माना है 137 को b तो ये हो जाएगा प्लस का a b और प्लस इसको b माना है 137 को तो b गुणा b स्क्वायर हो जाएगा। वही फॉर्मूला, क्योंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान आता है a माइनस बी
गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी बटे में ये टर्म पूरी एज इट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये सारे प्लस के हैं तो प्लस वाले पदों को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये पूरी टर्म कट जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा ए माइनस बी। अब अपन ने ए माना है 247 को, तो 247 और बी माना है 137 को, तो 137 घटाना है। 7 में से 7 गए 0, 4 में से 3 गए तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 110। इस प्रकार ये प्रश्न देखने में आपको बहुत ही लेंथी लगेंगे, बहुत बड़े सवाल है यदि आप पर्टिकुलर तरीके से करने बैठ गए तो, लेकिन इन प्रश्नों का हल करने का यही एक बेस्ट तरीका है कि आपको इनसे रिलेटेड सर्व समीकरण है वो अच्छे से याद हो और सीधा आप सर्व समीकरण के आधार पर ही इनका आंसर लगा सकते हो। सवाल को बिल्कुल कैलकुलेशन करने की 1% भी जरूरत नहीं है, बस लास्ट में a माइनस बी बन रहा है, a प्लस बी बन रहा है, या 4ab बन रहा है, या फिर 2 गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। तो एक बार लास्ट में सभी सर्व समीकरणों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं कि पहली सर्व समीकरण होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बनेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये सर्व समीकरण नंबर 1। अब यदि इसमें माइनस कर देते हैं अपन तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये सर्व समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इन्हीं दो सर्व समीकरणों से अपन दो और रिजल्ट निकाल सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से इन दोनों को जोड़ देते हैं अपन, इन दोनों को सीधा जोड़ देते हैं। तो जोड़ने का तरीका यह है कि LHS वाला LHS में जुड़ेगा, अर्थात बराबर के बाएं पक्ष वाला बाएं पक्ष में जुड़ेगा और दाएं पक्ष वाला दाएं पक्ष में जुड़ेगा। तो जोड़ने पर आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ये है, इसमें ये जुड़ जाएगा तो प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, क्योंकि जोड़ रहे हैं अपन सीधा तो 2ab प्लस का 2ab माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर भी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर भी, दोनों में समान चिन्ह प्लस का, तो इसका रिजल्ट आएगा 2 गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका फाइनल दोनों सर्व समीकरणों जोड़ने पर रिजल्ट बनता है। अब यदि बात करें कि समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 माइनस 2 से इससे रिजल्ट बनेगा वो ये है कि इस वाले में से यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर में से घटाना हो यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात इस पूरे मान में से ये पूरा मान घटाना है, तो ये LHS में लिख दिया अपन ने बराबर। अब इस पूरे मान में से ये घटाना पड़ेगा, और घटाने का तरीका ये हो सकता है कि आप मतलब डायरेक्ट घटा दो या फिर नीचे ऐसे चिन्ह बदल के घटा दो। तो चिन्ह बदलोगे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कटेगा, ये 2ab प्लस का है, ये चिन्ह बदलने पर ये 2ab प्लस का हो गया, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा 4ab। तो ये इसका चौथा रिजल्ट हो गया। तो दो सर्व समीकरण थी, उनसे ये 2 रिजल्ट और बन गए। अब इसमें एक सर्व समीकरण ये भी चलती है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी गुणा में a माइनस बी, या फिर इसका उल्टा हो सकता है रिवर्स, या अगर a प्लस बी और a माइनस बी हो यानी दो संख्या एक बार जुड़ रही हो एक बार घट रही हो और आपस में गुणा हो, तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। ये किसी भी तरीके से अप्लाई हो सकती है क्वेश्चन पर। इसके बाद सवाल बनता है जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब पर आधारित। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है a माइनस बी गुणा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, अर्थात यहां माइनस है, दोनों के क्यूब है, बीच में माइनस है, और क्यूब नहीं है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो इसका फॉर्मूला बनेगा एक बार ए में से बी घटा दो और बाकी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बना दो। अब देखिए यहाँ पे 2a भी आता है, इनमें होल स्क्वायर वालों में 2a भी आता है, लेकिन इनमें क्यूब वालों में ये 2a भी नहीं आएगा, सिर्फ ए बी वाले पद आएगा। तो अगर माइनस है तो यहां माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा, और इसका उल्टा यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो ये प्लस है, तो एक बार इनका प्लस आ जाएगा, और बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी आ जाएगा। यहां पर देखिए ये प्लस है बीच में, तो ये प्लस आ गया, और ये प्लस होने की वजह से ये वाला माइनस हो गया, ए बी वाला पद। तो इस प्रकार आपको यदि ये सर्व समीकरण अच्छे से याद हो तो इन प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही आसान है विदाउट कैलकुलेशन के, क्योंकि यदि आपको ये सर्व समीकरण याद नहीं है और आपको पता नहीं है कि ये सवाल इन सर्व समीकरणों पर आधारित है, तो उन सवालों में आप सिर्फ उलझने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और यदि आपको ये सर्व समीकरण याद है और आपको पता है कि ये सवाल सिर्फ सर्व समीकरणों पर बेस्ड है, तो सीधा आपको आंसर लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार और भी बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।